यहां देखिए इसरो। तो इसरो का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, याद रखना है बच्चे, कब किया गया? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि आज वर्तमान का जो समय है वह, ठीक है, क्या है? इंटरनेट का युग है, सैटेलाइट का युग है। तो यहां पहले से ही हमारे वैज्ञानिकों की ऐसी अवधारणा थी कि अगर देश इस संदर्भ में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन, ठीक है, जरूर विश्व के शिखर देशों में से होगा जो उपग्रह और उपग्रह संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उसी चरण में विक्रम साराभाई ने क्या किया आपको? तो इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य तो अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना, सैटेलाइट यानी भू स्थितिक उपग्रह या अन्य प्रकार के जितने भी सैटेलाइट उपकरण हैं उसका निर्माण करना, उसको क्या करना? कक्षा में स्थापित करना। और ठीक है, हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वर्तमान समय में, आपको सैटेलाइट सिस्टम के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो बच्चे इसको एकदम देखना है। यहां देखिए इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखना है आपको। यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक तो पहला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। उसके बाद स्थापना 1969, याद रखिएगा बच्चे। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका क्या है? आपको हेडक्वार्टर है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। और ज्यादा कुछ यहां ध्यान में नहीं और रखना है बच्चे। यहां देखिए, मेरी बात समझिएगा, चूंकि ये टॉपिक है मैं लेके आया हूं कि इसरो के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र, और जिस पर मैं आपको बोलूंगा उसको एकदम 100% याद रख लेना है। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, ये देखिए MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसको पहला नंबर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह कहां स्थापित है? तो हासन कर्नाटक में। हासन कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भोपाल में इसके 2 केंद्र हैं बच्चे। ये क्या है? तो मान लीजिए आपने कोई उपग्रह छोड़ा है, उस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, उसको नियंत्रित करना और अपने, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यही MCF करता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। चलिए बच्चे, राम राम बच्चे, इतना ज्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। यहां देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या है? तो संस्था है बच्चे। क्या नाम है इसका? MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसको याद रखिए आप लोग। फिर देखते हैं, ये देखिए NRSA, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि IIRS की विषय में अगर बात करें तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो वो देहरादून में है, लेकिन ये राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था NRSA है बच्चे। IRS नहीं बोल रहे हैं हम, इंडियन, ठीक है, आपको रिमोट सेंसिंग नहीं बोल रहे हैं, वो देहरादून में है। लेकिन NRSA ये राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था है, यह हैदराबाद में स्थित है। यहां देखिए आईसेक, इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र, ये कहां पर है? बंगलुरु में बच्चे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां देखिए, ठीक है, आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है बच्चे। फिर देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, एकदम याद रखिए इसको। फिर देखिए, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहां पर है? तो अहमदाबाद में। यहां से क्या क्या याद रखना है बच्चे? सबसे पहले मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कहां पर है? तो ये है आपको हासन कर्नाटक में और भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर मैंने आपको NRSA के बारे में बताया, ये कहां है? हैदराबाद में, ठीक है। फिर देखिए विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहां पर है? तो केरल तिरुवनंतपुरम में है। फिर देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहां है? श्रीहरिकोटा में। आपको केवल जगह याद रखना है बच्चे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है बच्चे। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। फिर देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहां पर है बच्चे?
तो ये अहमदाबाद में है बच्चे, तो एकदम याद रखिए। उसके बाद ये लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर है, यानी हम जो आजकल, ठीक है, ये रॉकेट में प्रयुक्त प्रणोदक की हम का पता करते हैं बच्चे, उसको रिसर्च के लिए भेजते हैं और फिर जाके परीक्षण करते हैं उसका, तो उस परीक्षण के लिए आपको लिक्विड प्रोपल्सन, ठीक है, सिस्टम सेंटर, ये महेंद्रगिरी में है बच्चे। ये महेंद्रगिरी जो है ध्यान में रखिएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत आपको कहां पर है, तो ये दूसरे जगह है बच्चे, लेकिन आपको महेंद्रगिरी याद रखना है। ये महेंद्रगिरी कहां पर है, तो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर आपको क्या होता है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, यानी रॉकेट के लिए ईंधन का परीक्षण यहां किया जाता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, फिर देखिए, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, फिर एमसीएफ और एनआरएसए, और अंत में एलपीएससी, याद रखिएगा, द्रव संचालन पद्धति केंद्र। ये कहां पर स्थित है, तो बच्चे ये स्थित है महेंद्रगिरी में। चलिए अब जरा मेरी बात समझिए। इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र ये क्या कार्य करता है बच्चे, अभी तुरंत मैंने बताया था। इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र ये बेंगलुरु में है। यह दूर संवेदी एवं भू स्थितिक उपग्रहों का डिजाइन एवं निर्माण करता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी संस्था, थे कौन सी इसरो की संस्था आपको भू स्थितिक उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों का निर्माण करता है, तो बच्चे एकदम याद रखना है कौन करता है, तो ये करता है आपको इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र। फिर देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहां है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चे, पहले ही बता चुका हूं मैं, यह उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास का कार्य एवं उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है, और कक्षा में नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा वो करेगा एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। देखिए बंगलोर में कितना है, अंतरिक्ष आयोग है, अंतरिक्ष विभाग और इसरो का मुख्यालय है, असैन्य अभियांत्रिकी कार्यक्रम कार्यालय है, अंतरिक्ष निगम है बच्चे, इसरो उपग्रह केंद्र है। ये सभी कहां स्थित है, तो ये देखिए आपका ये है बंगलोर या बंगलुरु, और यहां आपका क्या है, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, इसरो अक्रिय तंत्र इकाई, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कहां कौन है बच्चे, मैप पर भी यहां दिखाया जा रहा है, तो आपको यह याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, पहले मैंने आपको बताया कि देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये कहां है, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में स्थित है बच्चे। इसका नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया है। फिर देखिए अंतरिक्ष उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र, अभी तुरंत मैंने बताया था, ये अहमदाबाद में स्थित है बच्चे। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो अहमदाबाद में, ये देखिए अहमदाबाद में स्थित है बच्चे। इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चे, तो ये याद रखना है आपको कि इसका मुख्य कार्य महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का कार्य करना, यानी यह महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर भी यह कार्य करता है कि कौन कौन सा प्रौद्योगिकी उसमें यूज किया जाए जो नागरिक के इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो बच्चे। तो यह ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देख लीजिए यह श्रीहरिकोटा है, यहीं पर पुलिकट झील है। पुलिकट झील में आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, याद रखिएगा यह आपके भूमध्य रेखा के काफी करीब होता है और यहीं से हम लोग उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं भारत में। कहां से, तो श्रीहरिकोटा से। ये यहां पर क्या स्थित है बच्चे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। फिर देखिए द्रव संचालन पद्धति केंद्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रॉकेट में दो प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं, एक यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, दूसरा यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन बच्चे। और इसका जो हम लोग रिसर्च करते हैं इस पर, वो कहां करेंगे बच्चे, तो वो करते हैं महेंद्रगिरी में। द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी में किया जाता है। फिर देखिए इसरो दूरमापी निगरानी और निर्देशन नेटवर्क, ये आपको यह केंद्र विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने का कार्य करता है, और ये सर्विलेंस से संबंधित जितना भी काम होता है वो काम देखने का कार्य कौन करेगा बच्चे, तो वह इसरो दूरमापी निगरानी और निर्देशन नेटवर्क करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये सैटेलाइट को रखरखाव के लिए, नियंत्रण के लिए यह केंद्र उत्तरदायी होता है। फिर राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी एनआरएसए, याद रखना बच्चे एनआरएसए, ये क्या करता है, तो पृथ्वी की सुरक्षा, याद रखिएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट में यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन, तो आपको राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, आजकल आपको वेदर फोरकास्टिंग पहले ही पता चल जाता है, उसका मुख्य जो
केंद्र है जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी करता है, जो हैदराबाद में स्थित है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दृष्टि आंख की तरह कार्य करता है। कौन? तो एनआरएसए। एनआरएसए बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी इसरो के लिए क्या करता है? दृष्टि या आंख की तरह कार्य करता है। तो बच्चे याद रखिएगा, एनआरएसए ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर रहे हैं बच्चे। सभी ठीक है, तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चे। पहला क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। अभी मैंने पढ़ाया है आपको इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो यहां देखिए, इसरो की स्थापना बच्चे 1969 में, याद रखना है 1969 में इसरो द्वारा बनाए गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? जल्दी से बता दीजिए। ये चूंकि आपके ठीक है में हमने नहीं जोड़ा था बच्चे, ये हमने नहीं जोड़ा था आपके क्वेश्चन में। क्या हुआ? इसरो द्वारा बनाए गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो ये नाम है आर्यभट्ट बच्चे। 19 अप्रैल 1975 को ठीक है आपको उपग्रह ने पहला, इसरो ने पहला आर्यभट्ट का निर्माण किया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को बच्चे पहला ठीक है निर्माण किया गया। चलिए चंद्रमा पर तीसरा क्वेश्चन बच्चे जल्दी से कमेंट के जरिए बताइए। तीसरा क्वेश्चन अगर बता दिए तो मजा आ जाएगा। चंद्रमा पर जल का पता सर्वप्रथम विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लगाया था? ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं मैं। ये इसरो याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले चंद्रमा पर जल का पता लगाया था बच्चे। ये कौन सी एजेंसी है? तो यह इसरो है। यह कौन है? इसरो है बच्चे। बार बार यहां से प्रश्न आते हैं बच्चे, तो एकदम आंसर दीजिए फटाफट के अंदाज में। इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र कहां कहां स्थापित है? जल्दी से बोलिए, इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र कहां कहां स्थापित है? तो बच्चे दो जगह स्थापित है। पहला कहां पर? तो पहला है हासन कर्नाटक में, हासन कर्नाटक में। दूसरा कहां पर है? तो बच्चे भोपाल में। दूसरा भोपाल में। चलिए बताइए, भारत का द्रव्य संचालन केंद्र कहां स्थित है? अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया था, भारत का द्रव्य संचालन केंद्र कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे लोग कि बच्चे ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित है। महेंद्रगिरी एकदम ध्यान में रखिएगा, महेंद्रगिरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहां स्थित है? आप बताइए। बार बार मैं चिल्ला के बोल रहा था कि बच्चे एनआरएसए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है बच्चे। कहां पर है? हैदराबाद में है। चलिए अब बताइए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहां पर है बच्चे? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां स्थित है। एकदम ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ठीक है, एनआरएसए, ये आपको थोड़ी देर पीछे ले चलते हैं, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। यहां देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बच्चे, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर है? अहमदाबाद में है। एनआरएसए कहां पर है? तो हैदराबाद में है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये गड़बड़ है। नहीं है गड़बड़ बच्चे, आप गड़बड़ हैं। चलिए तो यहां देखिए बच्चे, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर? तो अहमदाबाद। चलिए स्पेस एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जल्दी बता दीजिए। ठीक है, कस्तूरी रंगन के द्वारा लिखा गया किताब है। एकदम याद रखिएगा। इसरो का पहला नाम क्या था? बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। जब इसरो नहीं पढ़ा था उससे पहले क्या नाम रखा इसका? बताइए जल्दी से। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम था बच्चे। एकदम ध्यान में रखिएगा, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर ठीक है आपको स्पेस रिसर्च नाम था इसका। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के पिता किसको कौन कहे जाते हैं? तो विक्रम साराभाई। ध्यान में रखिएगा, विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के पिता
कहते हैं हम लोग। चल बच्चे खूब मन लगा करके पढ़िए नित्य प्रतिदिन, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के सेशन में मैं शशांक शेखर आपका स्वागत करता रहूंगा। आप लोग ठीक है खूब जम करके पढ़िए, और ये जितने भी टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूं ये सभी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।